बताया है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लगातार पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएड अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार शिक्षक नियुक्ति में फिर फंसा पेच। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बीएड डिग्री वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार शिक्षक नियुक्ति में फिर फंसा कानूनी पेच। बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार से बीएड वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बीएड डिग्री वालों के लिए यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार राज्य ने अब सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे विलंबित चरण में बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने से जटिलताएं पैदा होंगी। यदि बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी करेगा तो ऐसे में लाखों अभ्यर्थी की नियुक्ति का पेच फिर फंस जाएगा। इस साल प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार राज्य ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य ने ऐसी नियुक्तियों के संबंध में अंतरिम निर्देशों स्पष्टीकरणों के लिए अपने आवेदन को खारिज करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। बता दें कि इसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा बीएड करने की नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया था। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र डिग्री धारकों के लिए राज्य ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए पटना एचसी का रुख किया था, ये कहते हुए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आवेदन पारित किया तो उसने बीएड उम्मीदवारों सहित अपनी भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी। बिहार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण उत्पन्न अनिश्चितता पर उच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण की मांग करी है। यानी सरल शब्दों में बात करें तो बिहार सरकार ने अब कोर्ट का रुख करा है बीएड डिग्री धारकों के लिए और बिहार सरकार का यह कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो तब तक नियुक्तियों का काम लगभग पूरा हो गया था और अब ऐसे में जिस तरह से नर्म रुख बीएड धारकों के लिए बिहार सरकार अपना रही है, अब देखना यह होगा कि बीटीसी धारकों पर इसका क्या असर पड़ता है और उनका क्या कहना है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीएड पक्षकार सत्यम पाठक और डीएलएड पक्षकार नितेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यम, नितेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो सत्यम, जिस तरह से नर्म रुख बिहार सरकार अपना रही है, आपका यही मानना था, आप यही मांग कर रहे थे कि सरकारें, जो राज्य सरकार है वो कदम उठाए, आपके पक्ष में अध्यादेश लाए और अब बिहार सरकार ने इस कोर्ट का रुख करा है, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद डिग्री धारकों की तकलीफ को समझा। दरअसल सरकार को तकलीफ समझना भी पड़ता है क्योंकि उसके पीछे का कारण है कि 3.86 यानी 4 लाख के लगभग बीएड डिग्री धारक जिनका सपना था कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ले सकेंगे, उन सभी ने इनरोल आउट किया, परीक्षा दिया, तैयारी की और अचानक से अगर उनसे यह कहा जाए कि भाई आप शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है तो जाहिर सी बात है सरकारों को कठोर कदम उठाने चाहिए और बीएड डिग्री धारकों को अलाउ कराने के लिए उसे कहीं ना कहीं रुख को स्पष्ट करना चाहिए। और इसी दिशा में आज बिहार सरकार के जो कदम है वो काफी स्वागत योग्य है और उन्होंने बहुत बेहतर कदम उठाए हैं, खासतौर पर बीएड डिग्री धारकों। अब समझने की कोशिश करिएगा कि बिहार में पिछले कई सालों से वैकेंसियां नहीं आई क्योंकि उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बिहार सरकार ने जब वैकेंसियां निकाली तो उसके बाद पता चलता है कि भाई बीएड वाले ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती से गायब हो जाएंगे। अब इसमें सिर्फ एक स्टेट का मामला होता तो भी ठीक था, लेकिन उसी बिहार शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों में से कुछ छात्रों ने जरूर प्रतिभाग लिया। सोचिएगा उस छात्र की पीड़ा क्या होगी जिसने 500 रुपए लेकर के निकला था कहां से, प्रयागराज से, इस उम्मीद में कि वो बिहार शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ले सकेगा और अचानक से उसे बताया जाता है कि तुम बिहार शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग लेने के बाद भी तुम्हारा एडमिट कार्ड भी जारी होगा और उसके बाद भी तुम शिक्षक नहीं बन पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ बेईमानी थी और बिहार सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो रुख स्पष्ट किया है उससे हमारी सरकार से लगातार इस चीज को लेकर के मांग है और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर के बीएड डिग्री धारकों के लिए
अंतिम विकल्प तलाश करके उन्हें एलिजिबल करा रही है, तो देश की केंद्र सरकार क्यों नहीं? और देश की केंद्र सरकार की चुप्पी कई मायनों पे सवाल भी खड़े करती है। चूंकि लोकसभा के चुनाव भी बहुत ज्यादा नजदीक है, तो सरकार इसे चेतावनी भी समझे कि जिस प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती में बिहार सरकार सीधे तौर पर बीएड डिग्री धारकों के लिए सामने आई है, उसी तरीके से केंद्र सरकार को भी आना पड़ेगा, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। बिल्कुल। अब जैसे बिहार में ये कदम उठाया गया है, क्या और राज्य कदम उठाएंगे? और साथ ही अब एक सवाल ये भी है कि बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में बिहार सरकार आई है, लेकिन बाकियों का क्या जो बीटीसी अभ्यर्थी है, जो उनकी मांग थी, उसको भी सुना जाएगा? और बीटीसी के बारे में बात करने के लिए, बीटीसी अभ्यर्थियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नितेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। नितेश, आप किस तरह से देखते हैं बिहार सरकार के इस रुख को? क्योंकि जो मांग कर रहे थे बीएड अभ्यर्थी, उनके लिए तो काफी खुशी की बात है ये, लेकिन बीटीसी अभ्यर्थियों का क्या? सबसे पहले मैम आपका धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पे बहस रखी। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो भी मेरे बीएड के साथी हैं कि आप अपने स्वलाभ के लिए उम्र 6 से 14 वर्ष के बच्चों अनुच्छेद 21 से उनके मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। आप अपने स्वलाभ के लिए, अपनी स्व नौकरी के लिए पूरे देश में और बिहार में जो अभी 70,000 80,000 वैकेंसी आई, उसमें आप केवल इसलिए होड़ में हैं कि हमने ट्रेन का टिकट कटाया, हमने एसी से गए, हम जनरल से गए, हम बस से गए। अरे मित्र, इस प्रकार से यदि आप किसी भी परीक्षा में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप नौकरी देने जाते हैं, तो वहां पे प्रत्येक व्यक्ति को पकड़ के नौकरी नहीं दी जाती है, सभी को आवेदन दिए जाते हैं। और ये मैं छोटा सा, जैसे आपने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बारे में जिक्र किया पाठक जी, तो मैं यही कहूंगा कि हम 125 करोड़ लोग हैं और लगभग पूरे देश में हम अपने स्वलाभ के लिए जरूर जमीन पे नहीं उतरेंगे, पर 6 से 14 वर्ष के नौनिहालों के लिए उनके अनुच्छेद 21 को, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को हम जरूर लागू करवाएंगे। और यह प्रश्न चिन्ह एक बिहार सरकार पे आज हो भी गया है, जिसपे आज हम लोगों ने ट्विटर अभियान कराया, जिसपे 4 लाख से अधिक ट्वीट हो चुके हैं, न्यायालय विरोधी बिहार सरकार। और हम उन तक यह मुद्दा भी पहुंचाएंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं। इस प्रकार से तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आएगा किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में, यदि किसी भी पॉलिटिशियन का वह नेता या कोई बच्चा होगा तो उसके लिए अमान्य कर दिया जाएगा। ये क्या भारत लोकतांत्रिक देश खत्म हो चुका है? या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदला जा सकता है? सबसे बड़ी सोचनीय बात तो यह है, आज उसी न्यायालय पे लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिसकी वजह से नेता अपनी गद्दी पे बैठे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में शासन प्रशासन व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसी के ऊपर आज प्रश्न चिन्ह कर दिया गया है कि इसकी अवहेलना की जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लगातार 2010 एनसीटी का गजट जब आया था तो केवल प्राथमिक में बीटीसी का अधिकार था। यदि आप 2018 गजट से लाए गए हैं तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ला चुके हैं। पर मैं वही कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट पे आज प्रश्न वह लोग उठा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही चलते हैं, जो न्यायालय में जाके शपथ लेते हैं, जिनके न्यायालय में ही सारे काम होते हैं, चाहे राजस्व हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, हर तरीके का कार्य उनका वहीं से होता है। लेकिन बीटीसी वर्सेस बीएड अभी तक ये देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसमें राजनीति होने लगी है। लोकसभा चुनाव दूर नहीं, और अब ऐसे में एक राज्य में जहां सरकार बीएड के पक्ष में है तो कहीं डीएलएड के पक्ष में है, तो ऐसे में क्या लगता है राजनीति का असर कितना देखने को मिलेगा आप लोगों पर? मैम, राजनीति का यह असर है। और मैं पुनः एक बार कहूंगा कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई किसी पार्टी विशेष पे नहीं है, यदि किसी पार्टी का कोई उनका पुत्र कोई अपराध कर देता है, यदि जिसके ऊपर पीड़िता केस करता है, सुप्रीम कोर्ट में जीतता है, क्या उसके बाद वो अपने राज्य में आने के बाद उसके फैसले को बदल देना चाहिए? यदि यह हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए और प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक राज्य अपने आप अपना न्यायालय बनाए और जो फैसले उसको उचित लगते हो, चाहे किसी के अनुच्छेद का हनन हो, चाहे आरटी 2009 का हनन हो, चाहे देश के करोड़ों नौनिहालों 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकारों का हनन हो, पर यह सब कुछ करने के बावजूद केवल वोट बैंक के लिए यह कुछ किया जा रहा है। ठीक है, सत्यम जी आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर नितेश जी का कहना है कि अगर कोई नियम सही नहीं लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं लग रहा है, तो नियम कानून ही बदल दिया जाए। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? क्योंकि अब जिस तरह से बिहार सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों के लिए नर्म रुख अपनाया है, और अब एक बार फिर से जब कोर्ट का रुख करा जाएगा, पहले ही वैकेंसी बहुत लेट आती है, तो वैकेंसीज पर कितना असर पड़ेगा? सबसे पहली चीज मैम, शुरुआत वहीं से कहेंगे जहां से चिंता की बात शुरू की गई थी। अभी हमारे मित्र ने बड़ी सीधी सी बात की कि बीएड डिग्री धारक सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। आज मैं आपको 4 उदाहरण देने जा रहा हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सरकार गई है, तब यही लोग
सुप्रीम कोर्ट सरकार के विरोध में नहीं बोले हैं। हम तो सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों की जहां पर बात आए तो याद करिएगा, गोलकनाथ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 20 से 25 साल लगे। 2 जजों ने पहले बेंच को डिसाइड किया था, उसके बाद 16 जजों के बेंचों ने उस चीज को लेकर के फैसला पलटा। सवाल तब नहीं खड़े किए गए, सवाल तब नहीं खड़े किए गए जब दिल्ली सेवा बिल के मामले पर सरकार अध्यादेश लेकर के आती है और ट्रांसफर पोस्टिंग चपरासियों का पावर अपने लेने के लिए अध्यादेश लेकर के आती है, तब सवाल नहीं खड़े किए जा जाते। कोई भी व्यक्ति तब जाकर के ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त राजनीतिक हित लोगों को दिखता है तो किसी की जुबान नहीं खुलती। आज जब देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक सीधे तौर पर सड़कों पर आ गए हैं, 4 लाख एनरोल होने के बाद भी नौकरियां नहीं पाएंगे, बिहार शिक्षक भर्ती में नौकरियां नहीं पाएंगे, केवीएस पीआरटी में नौकरियां नहीं पाएंगे, तो लगातार इस चीज को कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किया जा रहा है। अरे बताइए ना, दिल खोल करके कहिए इस बात को और स्वीकारिए इस चीज को आज इस लाइव डिबेट के माध्यम से कि जब दिल्ली सेवा बिल के मामले में सरकार ने अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना थी कि नहीं थी? पहली चीज, गोलकनाथ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जब जजों ने 16 जजों के बेंचों ने 15-16 जजेस के बेंचों ने, लार्जेस्ट बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के 3 जजेस के फैसले को बदला था, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना थी कि नहीं थी? जब अधिकारों के मांगने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट याद आने लगता है, लेकिन उन छात्रों की पीड़ा, उनका जिनका वक्त एनसीटी की वजह से कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई, उस पर चर्चा कोई क्यों नहीं करना चाहता? और राजनीति की बात नहीं है मैम, आज बीएड डिग्री धारक पिछले 45 दिनों से सड़कों पर है, यह पीड़ा किसी को नहीं दिखेगी। देश के 1 से 1.5 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के परिवार में रोने धोने मचे हैं, उसके पीछे का रीजन है उन्हें भविष्य अपना अधर में दिखाई दे रहा है। तो सरकार सत्यम जी, क्या आपको लगता है कि सहानुभूति के चलते या फिर इस चीज की मांग करते रहेंगे? जिस तरह से जो कारण बताए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से, आपको लगता है कि ये वही कारण है या फिर केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और काफी बड़ी संख्या है इस वक्त युवाओं की, वो भी बीएड धारकों की, तो इस मौके को भुना लेना चाहिए? कि आपको इसमें राजनीति की बू नहीं आती? सबसे पहली चीज तो मैम, ये राजनीतिक परक मुद्दा नहीं। अगर बीएड के हितों में कोई भी सरकार सार्थक कदम उठा रही है तो स्वागत योग्य है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सरकार, केंद्र सरकार को खुद उठाना चाहिए था, लेकिन आखिर केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो 1.5 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के परिवारों को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर रही है? तीसरी महत्वपूर्ण चीज बड़ी क्लियर तरीके से समझिएगा कि आप परीक्षा का फॉर्म भी भरवाइए, परीक्षा भी दिलवाइए, एडमिट कार्ड भी जारी करवाइए, रिजल्ट भी बन करके तैयार हो जाए, उसके बाद आपको कहा जाए कि यार तुम एलिजिबल नहीं हो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। क्या ये नया है? क्या बिहार सरकार को चुप बैठ जाना चाहिए था? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार जो नियुक्ति पत्र बीएड डिग्री धारकों को बांट चुकी है 1 to 5 में, उसको चुप हो जाना चाहिए था? अरे हम देश के समस्त बीएड डिग्री धारकों की तरफ से ये गुहार हर राज्य सरकार से कर रहे हैं कि जाग जाइए, लोकसभा के चुनाव आपके पास नजदीक है। और जो भाई अभी इस चीज को कह रहे थे कि डीएलएड डिग्री धारक विरोध करेंगे, मैं वादा करता हूं कि उनके ही परिवारों में से, चाहे रिश्तेदारों में से, आधे से ज्यादा लोग 2018 के बाद बीएड किए हुए हैं और आधे से ज्यादा डीएलएड डिग्री धारक लगातार अपने भाइयों बहनों, छोटे भाइयों, बड़े भाइयों के लिए चिंतित हैं और वो भी सुर में लाकर के इस बात को कह रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों को अलाउ करवाया जाए। और बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए, मैं सच के साथ बात करता हूं, मुझे बहुत सारे डीएलएड के छात्रों की बात है, उन्होंने कहा सर ये बीएड वर्सेस डीएलएड कौन सी बात चल रही है? अरे बात ही करना है तो बीएड डीएलएड वर्सेस सरकार बात करिए, बीएड डीएलएड वर्सेस शिक्षक भर्ती की बात करिए, बीएड डीएलएड वर्सेस नौकरियां जिनको नहीं प्राप्त हुई उनकी बात करिए, उन 4 बहनों की बात करिए जिन्होंने मानसिक अवसाद में आकर के आत्महत्या कर दी है। विभिन्न न्यूज़पेपर, उत्तर प्रदेश के विभिन्न अखबार पत्रों ने उसको प्रमुखता से जगह दी है। तो उन छात्रों की बात करिए ना जो बेरोजगार होने पर है। जाहिर सी बात है, आज अगर अधिकार की बात करते हैं, किस अधिकार की बात करते हैं भाई? 2018 में एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन लाया, अगर बीएड डिग्री धारक तो गए नहीं थे ये कहने कि आप हमें सम्मिलित करिए, लेकिन सम्मिलित भी आप करते हैं, आपका राजपत्र भी होता है, उसके बाद ये कहा जाए कि भाई तुम सम्मिलित नहीं होगे तो ये इस देश में नहीं चलेगा। और इसके लिए, अपने अधिकारों के लिए अगर ये चीज कहा जाए कि आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी मूर्खतापूर्वक बात होगी। जी मैम। ठीक है नितेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर सरकार की, बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब नियुक्ति पत्र दे दिया गया था और अब दोबारा से पूरा प्रोसेस करने में फिर कानूनी पेच फंसेगा। मैम मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मित्र ने उनका लास्ट पॉइंट मैंने उठाया, इन्होंने बोला कि 45 दिन से बीएड धारी रोड पर हैं, तो मैं उनको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे इन्होंने बोला बीटीसी बीएड ना कर बीटीसी बीएड एक साथ मिलकर शिक्षक भर्ती के लिए कार्य करे, तो इनको मैं पूर्व में अवगत करूंगा। 23 मार्च से 1 जुलाई तक लगातार 101 दिन संघर्ष किया गया था शिक्षक भर्ती के लिए। तब मेरे बीएड भाई जो आज भाईचारा निभा रहे हैं,
कहते थे भैया रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ संघर्ष करेंगे। तो मैं ये खुले मंच पर मेरे जितने भी डीएलएड के जिस भी राष्ट्र से इसको देख रहे होंगे, जिस भी प्रदेश से, ये ओपनली चैलेंज किया जा रहा है। यदि आप 45 दिन संघर्ष कर सकते हैं तो हम लोग 190 दिन संघर्ष करने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। आपने जितने जजमेंट हमको पढ़ा दिए कि इनके इनके हो गया, अरे मित्र, स्वलाभ के लिए आप कक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके मौलिक अधिकारों का हनन, आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि मैं पेपर देने गया, मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, मैंने परीक्षा पास की, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी एक परीक्षा से यदि किसी नौनिहाल का भविष्य गर्त में जाएगा तो इसके दोषी कौन होंगे, इसका जवाब कौन देगा? फिर आप तर्क करेंगे कि आपने संघर्ष किया तो डीएलएड के साथियों ने भी चूड़ियां नहीं बांध रखी है। यदि आप 45 दिन संघर्ष करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में हैं। अभी तक बीएड अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे नीतीश जी, अब डीएलएड वाले भी संघर्ष करने लगेंगे, तो ऐसे तो आप लोग लड़ते रह जाएंगे। वैकेंसी वैसे भी नहीं आती है और जो वैकेंसी आई है उसके लिए मारामारी होती रहेगी। वैकेंसी के लिए मैम हम लोगों ने 23 मार्च से 1 जुलाई तक अनवरत 101 दिन का धरना मैंने खुद किया लखनऊ में, पर तभी मेरे बीएड के साथी, अब मैं ओपनली इस फोरम में बोल रहा हूँ, तब मेरे बीएड के 2-4 साथियों को छोड़ के सब यही कहते थे, भैया बीएड बीटीसी है, कैसे आ जाए, ये कैसे हो जाए, वो कैसे हो जाए। आज वही साथी आप मुझे बता रहे 45 दिन। अरे मित्र, यदि आप किसी विधायक के किसी मंत्री को पत्र दे सकते हैं तो डीएलएड के भी प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक संकुल में, प्रत्येक हर जगह डीएलएड के साथी हैं। और डीएलएड के पास केवल एक ही रास्ता है, और जिसके पास एक विकल्प होता है वो हर हद तक प्रयास करेगा, चाहे जो जमीनी संघर्ष हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, क्योंकि जिसके पास एक ही विचारधारा है, एक ही मात्र लक्ष्य उसके पास जीवन में, प्राथमिक का मास्टर, वो केवल एक ही होप लेके उसने बीटीसी किया था। तो वहां पे मैं प्रश्न उठाऊंगा, आपने बीटीसी क्यों नहीं किया? क्या आपको किसी मार्ग ने, किसी गुरु जी ने कहा था आप बीएड करिए तब जाके प्राथमिक? और जब अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं, जितने भी आपने हमको केस बनाए, बहुत अच्छी बात है, पर किसी भी केस में मैं ओपनली बोलता हूँ किसी के मौलिक अधिकारों का और 10-5 लोगों की बात नहीं हो रही है। ये पूरे राष्ट्र में करोड़ों हमारे बाल बच्चे 6 से 14 वर्ष के, मतलब जो हमारे भविष्य को, हमारे देश को, हमारे देश भारत को विश्व पटल पे ले जाना चाहते हैं, आप उन्हीं के लिए, अपने स्वलाभ के लिए। आप बोल रहे हैं बिहार में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी नियुक्ति दी गई है वहां पे मैं प्रत्येक प्रदेश के साथियों से अपील करूंगा, 45 दिन ही नहीं 190 दिन संघर्ष किया जाएगा, चाहे वह सड़कों पर हो, चाहे किसी मंत्री के आवास पर हो, हर जगह बड़े स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। क्योंकि तब आपको क्या कोई नीतीश जी क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या, कि जिस तरह से बिहार में ये कदम उठाया जा रहा है, बीएड और बीटीसी दोनों को ही नियुक्ति दी जा रही है, और बाकी राज्यों में तो देखा ही जा रहा है कि वहां पे बीएड वालों को नकार दिया गया है? मैम ऐसा आप कह रही हैं, आप यह बताइए, जिस व्यक्ति के पास केवल एक मौका है वहां पे कैसे आप एक सेम इक्वलिटी कर सकती है? किसी को समानता का अधिकार, समानता कैसे दी जा रही है? क्योंकि ये तो अभी 6 से 8 में भी भरेंगे, 8 से 12 में भी भरेंगे, आगे जीएस सब भरेंगे, हमारे पास तो एकमात्र विकल्प रह जाता है। एनईपी 2030 में साफ साफ लिखा है 1 से 5 के लिए केवल डीएलएड मान्य रह जाएगा, और 2030 के बाद बीएलएड नाम को 4 वर्ष ही चलेगा, वही मान्य रहेगा, ना डीएलएड बचेगा ना बीएड बचेगा। ठीक है, सत्यम कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है सत्यम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश पांडे जी के संघर्षों को तो मैं सलाम करता हूं, लेकिन नीतीश पांडे जी बड़ा हृदय करके इस बात को स्वीकारेंगे कि जिस आंदोलनों में वो बैठे थे वहां पर बीएड के अभ्यर्थी भी पहुंचे थे। तो जब बीएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्तियों के लिए आंदोलनों में पहुंचे थे, तो क्या नीतीश पांडे जी बड़ा दिल दिखा करके बीएड डिग्री धारकों के संघर्षों में नहीं शामिल हो सकते? भाई एक तरह समय पर शिक्षक भर्ती पर तो बीएड डिग्री धारक भी वहां पर सम्मिलित हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज, आज जिन्हें नौनिहालों की चिंता है वो याद करें 68,500 शिक्षक भर्ती, जब योग्य शिक्षक नहीं मिले थे इस देश को, तब बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया था। और ये मैं ऑन कैमरा बोलता हूं कि बीएड डिग्री धारक तब उच्च योग्यताधारी के साथ साथ उनके पास क्वालिटी एजुकेशन था, तभी उन्हें सरकार लेकर के आई थी। तो कृपया ये ना कहे कि नौनिहालों का भविष्य बिगाड़ा गया। अरे उसी 2018 के नोटिफिकेशन की वजह से देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन्वॉल्व हुए और उन्हें मौका भी दिया गया। और आज जिस संघर्ष की आप बात कर रहे हैं कि 90 दिनों तक सड़क पर बैठेंगे, हम तो स्वागत करते हैं आपका कि आप आइए संघर्ष करिए इस चीज को लेकर के, लेकिन कम से कम उस दिन को भी याद करिए जब बीएड डिग्री धारकों ने शिक्षक भर्ती के संघर्षों में विधानसभा के घेराव में भी आपका सहयोग किया है, और लखनऊ में एक न एक दिन जरूर वहां पर पहुंचे होंगे। पहली चीज। आप दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, सत्यम जी एक सवाल और है, अभी नीतीश जी ने कहा था कि आपने बीएड ही क्यों किया, बीटीसी क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब भी हम चाहेंगे कि आपने कभी सोचा था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा? ठीक है, बड़ी सीधी सी मांग है, मैप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2018 के बाद 2 साल तक डीएलएड सत्र उत्तर प्रदेश में शून्य रहा, और नीतीश पांडे जी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है।
2 साल तक डीएलएड के एडमिशन ही नहीं हुए। अब जो ये लोग कहते हैं कि डीएलएड के एडमिशन हुए नहीं, तो आप कहां से डीएलएड कर लेते? अब भाई कोई पिटारा तो था नहीं कि खुल जाता कि जय माता दी आइए डीएलएड का कोर्स आपके लिए स्पेशल ओपन कर रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी। डीएलएड के कोर्स ही 2 साल तक बंद थे उत्तर प्रदेश में। तब बीएड डिग्री धारक कहां पर जाते? तब वो छात्र जो ग्रेजुएशन के बाद शिक्षक का सपना देख रहा था वो कहां पर जाता? और वो सत्र याद करिएगा, मैं आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूं, 2020 में और 2018 में याद करिएगा, जब 2 बार शैक्षणिक सत्र डीएलएड के बंद रहे, ये ऑन रिकॉर्ड इसके शो होने के बाद आप चेक कर लीजिएगा। तो वो बीएड डिग्री धारक कहां पर जाते? जाहिर सी बात है उन्होंने बीएड का रास्ता चुना और भारत के राजपत्र पर भरोसा किया। और भारत के राजपत्र पर भरोसा करने के बाद उनको मिलता क्या है साहब? उनको मिलता है कि भाई तुम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं हो। अरे बच्चा टेट पास है, सीटेट पास है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एनरोल आउट हो रहा है और उसे यह कह दिया जाए तुम शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। और किस क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं आप? बीएड डिग्री धारकों के बारे में एक और चीज फैलाने की कोशिश की गई कि इनके पास बहुत ज्यादा मौके हैं। 2 आंकड़े देना चाहता हूं, बीएड डिग्री धारक के पास कितने मौके हैं और डीएलएड डिग्री धारक के पास कितने मौके हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे मित्र, यही उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा होती है पीजीटी की, जिसमें सिर्फ पीजी चाहिए होता है। कोई भी छात्र उसमें जो भी पीजी किया हुआ वो सीधे तौर पर एनरोल हो सकता है। तो एक वैकेंसी तो वो हो गई। दूसरी वैकेंसी जोड़िएगा डीएलएड वाली वैकेंसी 1 to 5 वाली, जिसकी लगातार वो कहते हैं प्राइमरी में, तो 2 वैकेंसियां तो सीधे तौर पर इनके पास भी है। और वही 2 वैकेंसियां आज वर्तमान में बीएड डिग्री धारकों के पास भी है, टीजीटी प्लस पीजीटी। अब आएंगे कुछ लोगों को ये बरगलाने की कोशिश की केबीएस में मौका मिलता है। अरे भाई केबीएस में जो मौका मिलता है वो टीजीटी के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? इस चीज को स्वीकारने की कोशिश करिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी एनबीएस का उदाहरण दिया जाएगा, तो एनबीएस को या तो टीजीटी में कैटेगराइज कर लीजिए या बड़ी बड़ी वैकेंसियां दिखा करके कि भाई यहां पर आपकी वैकेंसी आती है, वहां पे आपकी वैकेंसी आती है। इस प्रकार से तो मैं भी कह सकता हूं कि भाई बिहार में आपके लिए पीआरटी वैकेंसी आती है, छत्तीसगढ़ में आती है, मध्य प्रदेश में आती है, देश के 27 राज्य में आती है, तो आपको 27 मौके मिलते हैं क्या? नहीं मित्र, टीजीटी की जब आप बात करते हैं, पीजीटी की जब आप बात करते हैं, तो उसको एक जगह पे कैटेगराइज करके देखिए और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी उत्तर प्रदेश में मैं गिनाता हूं, एक मौका हो गया 1 to 5 में, दूसरा मौका हो गया 6 to 8 जो बीएड डिग्री धारकों का अधिकार है। लेकिन देखिएगा इस देश की बीएड डिग्री धारकों का दिल कितना बड़ा है कि दिल खोल करके अपने डीएलएड डिग्री धारकों को वहां पर मौका देने के लिए किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। मैम समझने की कोशिश करिएगा कि बीएड डिग्री धारक कितना बड़ा दिल दिखा रहे हैं। और मुझे पता है कि हमारे बहुत से डीएलएड साथी इस चीज का हमेशा से समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके भी भाई बहन कहीं ना कहीं बीएड किए हुए हैं। तो समझिएगा कि बीटीसी के पास 3 मौका है और बीएड के पास कितने मौके बचे? 2, टीजीटी और पीजीटी का। तो जाहिर सी बात है आप किस प्रकार से इस चीज को बरगलाने की कोशिश करते हैं। और मौलिक अधिकारों की अभी बात यहां पर की गई, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की बात की गई। देखिए बीएड डिग्री धारक अगर अपने अधिकारों को लेकर के सरकार के खिलाफ उतरा है, किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नहीं खिलाफ नहीं उतरा है, अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो पूरा सम्मान है। लेकिन याद करिए गोलकनाथ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के उस केस को, जिसमें 16 जजेस के बेंचेस ने 2 से 3 जजेस के बेंचेस को फैसले को पलटे हैं। तो याद करिए उस दिल्ली सेवा बिल मामले पर जब सरकार ने अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटे हैं, तो बीएड डिग्री धारकों ने बीएड क्यों नहीं किया, डीएलएड क्यों नहीं किया? उसका सीधे तौर पर जवाब यह है कि 2 सत्र शून्य रहे, इसीलिए बीएड डिग्री धारक बीएड किए हैं और भारत के राजपत्र पर भरोसा किया था। अब सरकार की गलतियों की वजह से अगर बीएड डिग्री धारक बाहर हो गया है, तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि बीएड डिग्री धारकों को वो सम्मिलित कराए। जी मैम। नीतीश जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो साफ हो गया है कि किसके पास कितने मौके हैं, अभी सत्यम जी ने बता दिया। अब हम चाहेंगे आप भी बता दीजिए किसके पास कितने मौके हैं। मैम मैं यह बताना चाहूंगा, जैसे हमारे मित्र ने बताया कि 68,500 में मौका नहीं मिला, क्योंकि उसमें 2016 सत्र और आज तक डीएलएड में जैसे 18 से पहले ही 2 सत्र शून्य बता रहे हैं, तो मैं भाई को बताऊंगा केवल 2016 सत्र शून्य हुआ और 2020 सेशन शून्य हुआ। इसके बाद लगातार डीएलएड में अनवरत क्लासेस चल रही है, अनवरत प्रशिक्षण चल रहा है। और यदि 68,500 में मौका नहीं मिला तो आपने योग्यता पुनः बताई कि सीटें कम रह गई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय पूरे प्रदेश में डीएलएड के छात्रों की संख्या कम थी, प्रशिक्षण कम होता था। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में और ले चलता हूँ, 2012 के समय में तब केवल बीटीसी सरकारी कॉलेज से होता था, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से, जिसको डाइट कहते हैं। वहां पे आप एडमिशन करा लीजिए अपने जिले में, आपकी नौकरी कंफर्म होती थी। उसके बाद क्या होता है, जब प्राइवेट कॉलेजेस खुलना शुरू होते हैं, शुरुआत में किसी भी चीज की बहुत पॉपुलैरिटी नहीं होती, लोग एडमिशन नहीं कराते हैं। पर लोग क्या सोचते थे कि हम बीएड करेंगे, पीजीटी और सारे फॉर्म भर सकेंगे, और डीएलएड वाले केवल एक फॉर्म में एलिजिबल होते हैं। उसके बाद केवल 68,500 ऐसी भर्ती थी, उस पर आप प्रश्न बार बार उठाते हैं। और इन्होंने एक और प्रश्न पूछा कर रखा कि हम योग्य ज्यादा है, हमारा रिजल्ट चेक करिए। मित्र इसकी ज्यादा बात मत करिए, अभी सीटेट का रिजल्ट आया है, 24% प्राइमरी में पास हुए हैं और 8% रिजल्ट रहा है।
जूनियर का। पिछले यूपी टेट 2021 की बात कर लेते हैं, 4,21,000 लोग जूनियर का फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 1,64,000 लगभग लोग पास कर पाते हैं जूनियर की परीक्षा। उसी प्रकार प्राइमरी का फॉर्म लगभग 6 लाख लोग भरते हैं, जिसमें 4.5 लाख से अधिक लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप योग्यता किसी की कैटेगराइज मत कीजिए। दूसरा, जो आप सहानुभूति प्रश्न बोलते हैं कि डीएलएड वालों का दिल छोटा है, बीएड वालों का दिल छोटा, भाई मेरे सभी भाई बहन हैं, जो भी बीएड के वो भी भाई हैं, जो डीएलएड के वो भी भाई हैं। पर यदि यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट हो या टीवी की डिबेट हो, ये भावनात्मक पक्ष से नहीं चलती। आपने कुछ शब्द बोले जिससे मुझे बीएड के साथी गाली देंगे, पर मैं यही बोलूंगा, ये भावात्मक डिबेट नहीं है। तर्कों पे बात करिए। आप बोल रहे हैं कि वहां भर्ती आती, वहां मौका मिलता, अब आप तो यह सिद्ध कर रहे हैं कि बीएड वालों को मौका नहीं मिल रहा है। ये तो वही बात हो गई कि तो ये बीएड वालों को ऐसा होता तो डीएलएड वाले आप लोग को डीएलएड करना चाहिए था। आपने जिस सन में भी बीएड किया है वो सत्य शून्य नहीं रहा होगा। अब आप जरूर कह सकते हैं 2016 आपके ही कुछ बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसमें आपने हर जगह अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग बातें कह देते हैं। तो ये भी जो भी बातें हैं, और यह भावात्मक पक्ष मत किसी भी शो में मत रखिए। मुझे पता है बीएड के साथी के लिए सबसे बड़ा मैं दुश्मन हूँ। मुझे उनको लगता है मैं नहीं हटा। भाई मित्र, आप भी मेरे भाई समान है, आप भी मेरी बहन समान है, जो भी भाई बहन देख रहे हैं। पर मैं यही कहूंगा, भावात्मक पक्ष मत रखिए। आपने बोला संघर्ष में हमारा साथ देते, हम मित्र आपका साथ देते। जब आप जमीन पे कूद पड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के विरोध में जा रहे हैं, आपने एक भी बार या डीएलएड के किसी भी भाई बहन को फोन नहीं किया कि आप आइए, हम बीटीसी और बीएड एक साथ होकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसका बीच की कड़ी निकालते हैं। कि बीटीसी वाले आप भी बड़ा दरिया दिल दिखाए होते अपना कि बीटीसी वालों को थोड़ी सी वरीयता दे दी जाए और हमको भी शामिल कर लिया जाए। अच्छा नितेश जी, अभी तक संघर्ष देखने को मिल रहा था बीएड अभ्यर्थियों का, अब बीटीसी अभ्यर्थी भी सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, तो क्या बीच का रास्ता नहीं निकलना चाहिए? बीएड वर्सेस बीटीसी क्यों हो गया है? अभी भी मुद्दा यही है और राजनीतिक पार्टियां इसे भुनाने में लगी है। क्या बीटीसी और बीएड मिलकर सरकार के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते कि कोई बीच का रास्ता निकाले, दोनों को इक्वल वैकेंसी मिलनी चाहिए? क्यों दोनों आमने सामने हैं? बीच का रास्ता इसीलिए लोग नहीं निकालना चाहते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आ चुका है, डीएलएड प्राइमरी के लिए योग्य है। अगर बात करी जाए बिहार की, तो बिहार में इस वक्त मौका मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया वो सीधे तौर पर सारे दरवाजे बंद कर दे रहा है बीएड वालों के लिए। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो कहीं ना कहीं आप लोग का समर्थन भी तो बीएड अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। अभी बिहार की पूरी टीम हमारी मजबूत है डीएलएड के साथी। एक बार पुनः जिस प्रकार से इन्होंने भाई ने बताया, तब ये मुझे फोन करते व्यक्तिगत कि कुछ ऐसा हल करे, पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ ये चीजें लिख दी गई हैं कि 1 से 5 के लिए पीआरटी के लिए केवल और केवल डीएलएड मान्य है। और वहां पे जो आप बताएं क्वालिटेटिव एजुकेशन आप नहीं दे पा रहे हैं गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की वजह से। और ये कोई जो कुछ जगह बताते हैं कि बीएड हायर एजुकेशन है, तो मित्र मैं जो अभी जजमेंट आया उसके 45 या 46वें पेज पे यह लिखा है कि बीएड हायर डिग्री है ही नहीं, सब इक्वल डिग्री है। आपका डिग्री हमारा डिप्लोमा पर डिप्लोमा ही विशेषकर उसके लिए योग्य किया जा रहा है केवल पीआरटी के लिए। बीच की कड़ी मैम यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, तो बीटीसी वाले भी ये वही बात हो जाएगी जिसके पास एक विकल्प है, केवल वो एक विकल्प के लिए लड़ेगा। और ये जरूर कह सकता है कि जैसे मेरे बीएड के साथी जो भी देख रहे होंगे उनको लगता है मेरी क्यों अभी तो सत्यम जी ने बताया कि आपके पास भी 2 और विकल्प हैं। उन्होंने मैं वो विकल्प बताया कि अब ये उसे ही कहा जाएगा जो इलॉजिकल बातें इन्होंने अतार्किक बातें करी, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। अब आपको मैं बताऊं, बीएसए की नौकरी हो गई, चाहे जिला शिक्षा विभाग में नौकरी हो गई, चाहे आपकी जीआईसी मास्टर की हो गई, उसमें आप अच्छे से जा रहे हैं। एक और भी ये प्रश्न रखते हैं कि हमारा बीटेक किया है। अरे तो मित्र आपसे किसने कहा था बीटेक का कि आप बीएड करिए? किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि आप बीएससी के बाद डीएलएड कीजिए, ये तो आपकी स्व इच्छा है। जैसे मुझे कुछ अच्छा ठीक है नितेश जी, आपने डीएलएड क्यों किया? मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आपने क्यों किया? कि आपको पता था कि आपका भविष्य आगे सुरक्षित रहेगा, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जैसा बीएड अभ्यर्थियों के साथ हुआ है? मैम हमारा तो उद्देश्य यही था कि पीआरटी के लिए हम बने हैं। डीएलएड के साथियों का उद्देश्य केवल कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी शिक्षक के लिए होता है और उनको इसी प्रकार की रूपरेखा हो। बड़ी क्लास के लिए आप लोग क्यों नहीं सोचते? क्यों बड़ी क्लास के लिए तैयारी नहीं करते हैं? क्यों बड़ी क्लास को पढ़ाना नहीं चाहते? छोटी क्लास के लिए ऐसा क्या है? प्राइमरी में ऐसा क्या है? यह प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। कोई भी प्रशिक्षण किसी भी कोर्स वैकल्पिक कोर्स के लिए होता है। अब आप सोचिए कि बीटेक करने के बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जब मैं ये डॉक्टरी कोर्स करूंगा तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। उसी प्रकार से डीएलएड पाठ्यक्रम हमारी अपनी खुद की चॉइस थी पूरे डीएलएड परिवार की।
जो एक नवयुवक जो कक्षा 6 से 14 मतलब नर्सरी ए से लेके कक्षा 5 तक के भारत के नौनिहाल को तैयार करना चाहता है और उसके लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है जिससे पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ाई जाती है। ठीक है सत्यम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सत्यम जी, और यदि किसी भी पाठ्यक्रम में जैसे बीटेक में 6 महीने का करके उनको वो बना दिया है, डॉक्टर बना दिया है, तो जो कि नहीं रहेंगे, आप भी समझ रही हैं। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बीटेक होता है, 6 माह का कोर्स करके कि आपको डेंटल का साइंटिस्ट बना दिया जाए या नासम भेज दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जी, तो जिस तरह से नितेश जी अब ये मारामारी चल रही है, ठीक है आप लोगों की चॉइस थी, तो वैसे ही बीएड वालों की भी चॉइस थी। उन लोगों के पास ज्यादा अगर ऑप्शन है तो वो लोग भी प्राइमरी के लिए ही क्यों लड़ रहे हैं? उनका भी तो यही कहना है कि उसमें भर्ती आती है। मैम समस्या यही बस फंस रही है, दोनों लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यही है, क्योंकि लोग उधर ही जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस समय फोन की बात करते हैं तो हर आदमी आईफोन लेना चाहता है, कोई सैमसंग नहीं देखना चाहता। तो जहां पे ज्यादा भर्ती आ रही है, पर मेरे मित्र मेरे बीएड के सभी भाइयों से यही अपील है, आप यहाँ भी देख लीजिए बीटीसी ठीक है, अब आगे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? प्राइवेट विद्यालय में भी ठीक है नितेश जी, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि बिहार सरकार ने तो कोर्ट का रुख कर लिया है, कहीं ना कहीं वो अपनी बातों पर हैं और बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों के लिए ही वो वैकेंसी दे रहे हैं, उसमें बीएड बीटीसी दोनों है। तो अब अगला कदम आपका क्या रहेगा? क्या आप संघर्ष करेंगे, संघर्ष से कोई रास्ता निकलेगा, या फिर बीएड और बीटीसी को साथ में होकर पूरी सरकार, जितने भी राज्य है, तमाम सरकार, केंद्र सरकार को यह समझाने का प्रयास करना चाहिए कि वैकेंसी आए और सभी के लिए समान रूप से आए? क्योंकि सालों साल वैकेंसी लटकी रहती है और अभ्यर्थी पढ़ लिखकर यूं ही रह जाते हैं, उनके लिए वैकेंसी नहीं आती, इंतजार करते रह जाते हैं। सरकार से हमारी यही अपील रहेगी कि यदि सुप्रीम कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस बेकार हो गए, यदि उनके फैसलों का मान्य नहीं करा पा रहे हैं, तो देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और हमारी बिहार की टीम हो चाहे जिस भी राज्य में हो, हमारे सभी साथी चाहे जमीनी संघर्ष हो चाहे हाई कोर्ट में हो, हम लोग पुनः लड़ेंगे। और ये हमारी अभी हार नहीं हुई मैम, पूर्णता हम लोग इसको जीतेंगे भी, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है। यदि हम हिटलर के जमाने में जी रहे होते तो हम इसको सर माथे कर लेते, पर यह तानाशाह सरकार नहीं है, तानाशाह न्यायालय नहीं है, तानाशाह जस्टिस भूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की समिति में फैसला लाया गया था। चलिए ठीक है, सब अपने पक्ष में ही बात करना चाहेंगे। सत्यम, आप क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरह से बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है, अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? क्योंकि संघर्ष करने के लिए डीएलएड अभ्यर्थी भी तैयार हैं और ऐसे तो लड़ाई चलती रहेगी और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्या आप लोग को एक साथ होकर सरकारों के अगेंस्ट खड़े होने की जरूरत नहीं है कि सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी को समान नौकरी मिले, वो चाहे उन्होंने कोई भी पढ़ाई करी हो, सबको वैकेंसी मिलनी चाहिए? सत्यम, आपकी ऑडियो में नहीं मिल पा रही है, आप शायद म्यूट हैं। अभी भी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सत्यम। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि अभी बात को जी, आपकी आवाज मिल रही है सत्यम जी। ठीक है, मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूं मैम कि देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों ने भारत के राजपत्र पर भरोसा करके बीएड किया, तो सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो राजपत्र को बचाए रखे और बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करे। देखिए मैम, बड़ा दिल दिखाते हुए बीएड डिग्री धारक हमेशा इस बात का पक्षधर रहा है कि ये लड़ाई बीएड वर्सेस डीएलएड नहीं है जी। ये लड़ाई बीएड वर्सेस बीटीसी नहीं है, ये लड़ाई बीएड वर्सेस सरकार की गलत नीतियां है। ये लड़ाई उन 4 बहनों की है जो आत्महत्या कर चुकी हैं, क्योंकि उनके टेट भी पास थी, सीटेट भी पास थी, और हम लोग जमीनी तौर पर जुड़े हुए लोग हैं। मैं इस चीज का आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी छात्राओं को जो बीएड की हुई थे, उनको प्रयागराज से सिर्फ और सिर्फ इसलिए बाहर वापस बुला लिया गया क्योंकि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिए गए। सोचिएगा कि उस छात्र के ऊपर क्या बीतेगी जिसके पास टेट का भी मार्कशीट है, सीटेट का भी मार्कशीट है, बिहार शिक्षक भर्ती का भी एडमिट कार्ड है, केबीएस पीआरटी में भी उसके अच्छे नंबर है, और आज वो शिक्षिका नहीं बन सकती। जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा मैम कि बीएड डिग्री धारकों के पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर बहुत ही कम मौके हैं।
बहुत ही कम पोस्टें आती हैं। देखिए आप समझिए यहाँ पर दोनों बीएड हो या बीटीसी हो, दोनों ही यही बात और यही दावा कर रहे हैं कि दोनों के पास मौके कम है। यही तो बात है कि सरकार को समझाने की कि इतने युवा हैं, जहां बिहार में वैकेंसी निकलती है मात्र कुछ सीटों पे। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 1,70,461 पदों की भर्ती निकलती है और 8,15,000 युवा फॉर्म भरते हैं और उसमें से अगर बात करें 3,80,000 सिर्फ बीएड धारक होते हैं। तो ये हालात हैं और इसमें सरकार को समझाने की जरूरत है कि वैकेंसी निकाले। स्कूलों के हाल ये होते कि वहां पे शिक्षकों की जरूरत होती है, वहां पे शिक्षक नहीं होते हैं और यहाँ पे अभ्यर्थी सीटों के लिए, वैकेंसी के लिए मारामारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, सभी को ये सोचने की जरूरत है कि हमें एकजुट होना है, संघर्ष नहीं करना है, सरकार को समझाना है। ये बात आप लोगों को खुद सोचने की जरूरत है और अब उसके जो आप संघर्ष करें वो गलत नहीं है, बल्कि अपने संघर्ष को सही दिशा देने की जरूरत है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीएड पक्षकार सत्यम पाठक जी और डीएलएड से हमारे साथ नितेश पांडे जी जुड़े हुए थे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी भी हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं दोनों ही संघर्ष कर रहे हैं, वो चाहे बीएड हो या फिर बीटीसी हो, डीएलएड हो, तो ये तमाम अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कई सपने देखे थे अपने उज्जवल भविष्य के लिए और एक आदेश आता है और तमाम सभी के सपनों पर पानी फिर जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकारों को ये सोचने की जरूरत है, राजनीति ना करे। बिहार सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों और डीएलएड दोनों के लिए सोचा है, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक को नहीं दे रही वैकेंसी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सारे रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए प्राइमरी में, और जिस तरह से दावे कर रहा है डीएलएड कि उनके पास सिर्फ प्राइमरी ही ऑप्शन होता है, तो तमाम पहलू पर सोचकर उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचने की जरूरत है कि आखिर कैसे हम युवाओं का भविष्य संवार सकते हैं। तो सरकारों को एक बार फिर से इस पे सोचना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिस तरह से मांग कर रहे हैं दोनों ही अभ्यर्थी, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।